हेलो डियर व्यूवर्स, स्वागत है सभी का सॉल्यूशन हब पर। मेरा नाम है सौरभ और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th कंप्यूटर की जो बुक है हाइपरलिंक, उसका 4th चैप्टर एडिटिंग अ वर्कशीट, जो कि एक्सेल का एक पार्ट है। वर्कशीट जो है एक्सेल का एक पार्ट है, तो एक्सेल के अंदर हम जिसमें काम करते हैं वो वर्कशीट होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एमएस एक्सेल, सो एमएस एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिक कैलकुलेशंस। अब एमएस एक्सेल जो एप्लीकेशन है, एमएस ऑफिस का जो पार्ट है एमएस एक्सेल, उसका यूज किस लिए किया जाता है? मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन एवरेज परसेंटेज वगैरह, ये सारा कुछ एमएस एक्सेल के अंदर किया जाता है। आफ्टर एंटरिंग डेटा इन अ वर्कशीट यू मे नीड टू मेक सम चेंजेस इन इट। अब आप जब एक वर्कशीट के अंदर डेटा अपना एंटर कर लेते हो, उसके बाद आपको कोई ना कोई चेंज तो इसमें करने पड़ ही जाते हैं। यू कैन एड मोर डेटा एंड एडिट इट्स कंटेंट्स। अब आप इसमें ज्यादा और ज्यादा डेटा भी ऐड कर सकते हैं, और जो डेटा आपने पहले से ऐड किया हुआ है उसको एडिट भी कर सकते हैं। एडिटिंग अ वर्कशीट इन्वॉल्व्स चेंजिंग सेल कंटेंट्स, कॉपिंग एंड मूविंग डेटा, इंसर्टिंग और डिलीटेड रोज एंड कॉलम्स। अब एक वर्कशीट को एडिट करने के अंदर अंदर क्या क्या आ जाता है? सेल के कंटेंट्स आ जाते हैं, उनको हम चेंज कर सकते हैं। सेल के अंदर के डेटा को कॉपी कर सकते हैं, उसको मूव कर सकते हैं, उसको इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं रोज और कॉलम को, और रोज और कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं। तो उसी के बारे में आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने पिछले चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है क्लास 7 कंप्यूटर हाइपर लिंक का, उस लिंक पर क्लिक करके आप बाकी चैप्टर्स को देख लीजिएगा ताकि आपको ज्यादा ढूंढना ना पड़े। अब बढ़ते हैं आगे। सेलेक्टिंग सेल। सो इन एक्सेल यू ऑफन नीड टू सेलेक्ट अ ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म एनी एक्शन ऑन देम। अब एक्सेल के अंदर आपको ज्यादातर क्या करना होता है? कोई भी एक्शन करना होता है, यानी कि कोई भी काम करना होता है, उसके लिए आपको सेल की नीड पड़ती है, यानी कि सेल के थ्रू ही आप काम कर पाते हैं। यू कैन सेलेक्ट देम इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वे। तो आप सेल को किसी भी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं जो नीचे दिए गए हैं। अब इनमें पहला क्या है? अ रो और कॉलम। एक रो और कॉलम को सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमें क्या एक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा? क्लिक ऑन द रो और कॉलम हेडिंग। उसके लिए हमें रो या कॉलम की हेडिंग को ही क्लिक करना है। उसके बाद हमारा जो रो और कॉलम है वो पूरे के पूरे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो उसको करके दिखा देता हूं आपको। एक्सेल हमने ओपन किया, इसमें वर्कबुक जो है वो ओपन की, तो कॉलम हेडिंग पे क्लिक किया तो कॉलम सेलेक्ट हो गया, रो हेडिंग पे क्लिक किया तो रो सेलेक्ट होगी। इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं रो या कॉलम को। सेकंड है एंटायर वर्कशीट। पूरी की पूरी वर्कशीट को किस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं? प्रेस कंट्रोल प्लस ए और क्लिक ऑन द सेलेक्ट ऑल बटन लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ फर्स्ट रो हेडिंग। या तो आप अपनी कीबोर्ड से कंट्रोल और ए इन दोनों कीज को एक साथ दबाइए, या फिर फर्स्ट जो रो हेडिंग है उसके ऊपर की तरफ सेलेक्ट ऑल का बटन होगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। तो पहले कंट्रोल और ए मैं एक साथ दबाता हूं, तो ये देखिए सारी की सारी जो है वर्कशीट सेलेक्ट हो गई है। उसके अलावा ये जो बटन है यहाँ पर, इसको क्लिक करने पर भी ये देखिए ए और 1 के बीच में छोटा सा तीर आपको दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक किया तो पूरी की पूरी शीट जो है, पूरी की पूरी वर्कशीट सेलेक्ट हो गई। थर्ड है एडजेसेंट रोज और कॉलम्स। तो जो थोड़े दूर दूर होते हैं रोज या कॉलम, उनको किसे सेलेक्ट कर सकते हैं? सेलेक्ट द फर्स्ट रो और कॉलम, देन होल्ड डाउन द शिफ्ट की व्हाइल यू सेलेक्ट द लास्ट रो और कॉलम। तो अगर आपको दूर पड़ी रोज को या कॉलम्स को सेलेक्ट करना है, यानी कि दूर दूर की रोज को या कॉलम को सेलेक्ट करना है एक साथ, तो पहले आपको पहले वाली रो को, यानी कि जिस भी रो से आप स्टार्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए, फिर जहां तक सेलेक्ट करना चाहते हैं वहां पर ले जाकर और शिफ्ट की को दबाइए। तो ये करके देख लेते हैं हम। तो पहले मैंने इस पे क्लिक किया, अब शिफ्ट की दबाई और इस पे क्लिक कर दिया, तो ये यहां से लेकर और यहां तक की पूरी जो रोज कॉलम का डेटा है वो सेलेक्ट हो गया है। अब है नॉन एडजेसेंट रोज और कॉलम, जो ज्यादा दूर नहीं होती हैं, उसके लिए क्या करना है? क्लिक ऑन द रो और कॉलम, देन होल्ड डाउन द कंट्रोल की व्हाइल यू क्लिक ऑन अदर रोज और कॉलम फॉर सिलेक्शन। यानी कि आपको सारी एक साथ सेलेक्ट नहीं करनी है, बीच बीच में से कोई ना कोई सेलेक्ट करनी है। तो उनके लिए आपको क्या करना होगा? उनके लिए कंट्रोल की दबानी है और जिस पर भी सिलेक्शन करना है उस पर क्लिक करते जाना है। जैसे मान लीजिए मैंने इस पर क्लिक किया, अब कंट्रोल की दबाई और इसको सेलेक्ट करना चाहता हूं तो उस पर क्लिक कर दिया, फिर इसको क्लिक कर दिया, फिर इसको क्लिक कर दिया। यानी कि जो काफी दूर होती हैं पर एक साथ नहीं हम सेलेक्ट करना चाहते, उसे इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मैं यहां से बीच बीच में से कोई ना कोई सिलेक्ट करना चाहता हूं तो इस तरह से कर सकता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। एडिटिंग नंबर्स एज टेक्स्ट, डेट एंड टाइम।
अब नंबर्स को डेट, टेक्स्ट या टाइम में कैसे बदल सकते हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप है टू एंटर नंबर्स एज टेक्स्ट। अब हमने लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि टेक्स्ट जो है वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है और नंबर्स जो है वो राइट साइड से स्टार्ट होते हैं एक एक्सेल वर्कशीट के अंदर। तो अगर हमने नंबर्स को टेक्स्ट की तरह रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हमें उस नंबर से पहले एपोस्ट्रोफे मार्क लगाना होगा। द डिजिट विल बी ट्रीटेड एज टेक्स्ट, तो वो जो हमारा डिजिट होगा वो टेक्स्ट के रूप में ट्रीट किया जाएगा। तो ये लीजिए, इस पर मैंने क्लिक किया, एपोस्ट्रोफे मार्क लगाया मैंने, अब लिख दिया 55। अब नंबर के अकॉर्डिंगली ये राइट साइड होना चाहिए, लेकिन हमें इसे टेक्स्ट की तरह ट्रीट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड ही रहेगा, ये देखिए इस तरह से। और यहां पर मैं सीधा ही 55 लिखूंगा तो ये देखिए ये इस राइट कॉर्नर में आ गया है, बट ये लेफ्ट कॉर्नर में पड़ा रहा क्योंकि इसके आगे एपोस्ट्रोफे मार्क लगा था। तो ये किस तरह ट्रीट हुआ, एक टेक्स्ट की तरह ट्रीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप है टू एंटर डेट और टाइम इन ए सेल। अब आपको अगर एक सेल के अंदर डेट और टाइम एंटर करना है, टाइप द नंबर एंड क्लिक ऑन द एंटर बटन नेक्स्ट टू द फॉर्मूला बार। तो जिस भी सेल के अंदर आपको टाइम या डेट एंटर करना है वहां पर वो डिजिट्स लिख दीजिए और फिर एंटर बटन होता है फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, जहां भी आपको दिखेगा उस पर क्लिक करना है। तो ये भी करके देखते हैं। मान लीजिए मैं कोई भी डेट एंटर करता हूं, जैसे 1 जनवरी कर देता हूं, 1/1/2021, और उसके बाद ये फॉर्मूला बार से लेफ्ट साइड में टिक का ऑप्शन है एंटर वाला, इस पे क्लिक किया तो ये देखिए इसका अपने आप फॉर्मेट जो है सेट हो गया है, 1/1/2021 आ गया। यहाँ पर इस तरह से हम डेट और टाइम भी एंटर कर सकते हैं। मान लीजिए मैं 1:28 का टाइम एंटर करता हूं और उसके बाद टिक पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए 1:28 आ गया। यहाँ पर 1:28 AM लिखा हुआ आ गया फॉर्मूला बार के अंदर ऊपर। मतलब हम जो सेल के अंदर लिखेंगे वो सारा कुछ फॉर्मूला बार में लिखा हुआ भी हमें दिखाई देगा। अब नेक्स्ट है क्लिक ऑन फॉर्मेट ड्रॉप डाउन बटन इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब। अब होम टैब के अंदर जो सेल्स वाला ग्रुप होगा उसमें फॉर्मेट जो ड्रॉप डाउन बटन होगा उस पर क्लिक करना है एंड सेलेक्ट द फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन। उसमें फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन होगा वो सेलेक्ट करना है। इन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स सेलेक्ट द नंबर टैब। अब फॉर्मेट सेल्स वाला डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आएगा, उसमें नंबर टैब पे क्लिक करना है। उसमें हमें क्लिक ऑन द डेट और टाइम इन द कैटेगरी लिस्ट। उसमें जो कैटेगरीज की लिस्ट आएगी उसमें डेट और टाइम सेलेक्ट करना है और फिर जो भी फॉर्मेट हम अप्लाई करना चाहते हैं डेट और टाइम का उसे सेलेक्ट करना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो होम टैब के अंदर ये सेल्स वाला ग्रुप है। ध्यान रखिएगा सेल्स जो नीचे नाम लिखा हुआ है क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, ये ग्रुप नेम है और ऊपर की तरफ उसके सारे टूल्स होंगे, ठीक है। तो सेल्स वाला ग्रुप है, उसमें फॉर्मेट टैब के अंदर फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक किया तो फॉर्मेट सेल्स की जो विंडो है वो मेरे सामने आ गई है। इसमें नंबर वाले टैब पर क्लिक किया मैंने, उसके बाद यहाँ पर डेट पर क्लिक कर दिया या टाइम पर क्लिक करना चाहता हूं तो टाइम पर भी कर सकता हूं। मैं डेट सेलेक्ट करूंगा और ये वाला फॉर्मेट लेना चाहता हूं या फिर कोई और फॉर्मेट लेना चाहता हूं तो मान लीजिए मैंने इस फॉर्मेट पे क्लिक किया, ये फॉर्मेट लेना है और ओके पे क्लिक करना है। तो ये देखिए हमारे सामने जो डेट लिखी हुई आ गई है सैटरडे 0 जनवरी 1900। तो मतलब इस तरह से अब यहां पर मैं डेट एंटर करूंगा तो मान लीजिए मैं 9 फरवरी 2021 एंटर करता हूं तो ये यहाँ पर डेट जो है फॉर्मेट इसका सेलेक्ट करके हम चेंज कर सकते हैं। अब फॉर्मेट सेल्स में जाकर और इसका फॉर्मेट जो है वापस से चेंज कर सकते हैं हम। तो इस तरह से देखिए इसका फॉर्मेट जो है चेंज हो गया। तो इस तरह से हम डेट का फॉर्मेट या टाइम का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है टू एंटर डेट एंड टाइम इन अ सेल सेपरेट द डेट एंड टाइम विद स्पेस। अगर आपको एक ही सेल के अंदर डेट और टाइम दोनों इकट्ठे एंटर करने हैं तो इन दोनों के बीच में स्पेस लगा दीजिएगा, आपके जो टाइम और डेट है वो दोनों आ जाएंगे। तो ये डेट लिखी हुई है पहले, अब यहां पर मैं एंटर कर देता हूं टाइम, ये इसको लास्ट में ले जाकर और स्पेस दिया मैंने, उसके बाद एंटर कर देता हूं मैं टाइम 12:28 और एंटर की प्रेस की तो यहां पर ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ आ गया 9/2/2021 और फॉर्मूला बार के अंदर देखिए 12:28:00 PM। तो इस तरह से ये जो डेट और टाइम है एक साथ आप एक ही सेल के अंदर लिख सकते हैं। एक चीज आपने नोटिस की होगी, जैसे जैसे इसके अंदर का जो फॉन्ट है वो बढ़ते जा रहे हैं कैरेक्टर्स, वैसे वैसे इसकी जो विड्थ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती जा रही है। तो ये चेंजेस भी अपने आप हो जाते हैं इसमें।
अब है चेंजिंग सेल कंटेंट, सेल के कंटेंट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं। सो द कैरेक्टर्स एंड नंबर्स टाइप्ड इन एक्सेल कैन बी सीन बोथ इन अ सेल एज वेल एज इन द फॉर्मूला बार। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम सेल के अंदर जो भी चीज टाइप करेंगे वो हमें फॉर्मूला बार के अंदर भी दिखाई देगी, चाहे वो कैरेक्टर हो चाहे वो नंबर हो, जो भी हम टाइप करेंगे वो दोनों जगह दिखाई देंगे। टू एंटर द टाइप्ड कंटेंट्स यू कैन ऑल्सो यूज द एंटर बटन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार इन प्लेस ऑफ एंटर की। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो भी डेटा है वो एंटर की का यूज ना करते हुए आप माउस के थ्रू जो एंटर बटन दिया होगा फॉर्मूला बार के लेफ्ट में उसका यूज करते हुए भी कर सकते हैं। वो हमने अभी करके भी देखा था। जैसे मैंने यहां पर एंटर कर दिया अपना नाम, अब मेरे को एंटर की प्रेस नहीं करनी कीबोर्ड से, तो ये इस टिक पर क्लिक करूंगा तो ये जो फॉर्म है ये पूरा कवर हो जाएगा, यानी कि ये एडिट मोड में नहीं रहेगा। फिर अब आगे है द टू बटन्स कैंसल एंड टिक एंटर आर प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट ऑफ फॉर्मूला बार। तो ये दोनों बटन कैंसल वाला और एंटर वाला ये कहां प्रेजेंट होते हैं, फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में, जो मैंने अभी आपको दिखाए भी थे। दोबारा देख लीजिए, ये रहे कैंसिल का बटन ये है और एंटर का बटन ये है, फॉर्मूला बार के लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं। अगला है सेल कंटेंट्स कैन बी मॉडिफाइड इन टू वेज। अब जो सेल के अंदर लिखा हुआ मैटर है वो दो तरह से चेंज किया जा सकता है। पहला है रिप्लेसिंग सेल कंटेंट्स और दूसरा है यूजिंग एडिट मोड। तो इन दो तरीकों से हम इसे चेंज कर सकते हैं। पहला तरीका है रिप्लेसिंग सेल कंटेंट्स। इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं, बाय डिफॉल्ट यू कैन एडिट द सेल कंटेंट्स डायरेक्टली एंड रिप्लेस देम विद अ न्यू एंट्री। मान लीजिए आपने कोई ना कोई डेटा एंटर किया हुआ है किसी सेल में, आप उसको डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं नई एंट्री के साथ। उसके लिए क्या करना है, एक नई वर्कशीट ओपन करनी है और जैसा 4.1 फिगर में दिखाया वैसा डेटा अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। अदरवाइज कुछ भी आपको तो चेंजेस ही करके देखने हैं प्रैक्टिकली, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। ये वही स्टेप दिया हुआ है कि D6 में आप लिखिए 65 और प्रेस करिए एंटर की, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है डायग्राम के अंदर। तो इस तरह के चेंजेस आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये भी उसी का स्टेप है। सिमिलरली ट्राई टू चेंज द कंटेंट्स ऑफ अदर सेल। तो ये आपको डायरेक्टली करके दिखाता हूं, टेबल नहीं बना रहा हूं पर चेंज करके दिखाऊंगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 56, अब ये सौरभ लिखा हुआ है, अब मैंने इस पर सिंगल क्लिक किया है और अब लिख दूंगा 65, तो ये डायरेक्टली 65 लिखा हुआ आ गया। मतलब ये पहले वाले को रिप्लेस कर देता है बिना एडिट किए। यू कैन ऑल्सो एडिट द सेल कंटेंट्स इन द फॉलोइंग वेज। अब आप इसको एडिट करके भी डेटा को एंटर कर सकते हैं। To change the contents of a cell, select the cell and then click on the formula bar where you want to insert characters. Now make modifications in the formula bar. अब अगर आपको किसी भी सेल के अंदर चेंज करना है डेटा को, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ उस सेल पर एक बार क्लिक करना है और फॉर्मूला बार में उसका सारा जो मैटर है वो लिखा हुआ आ जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए तो वो चेंज हो जाता है। तो ये देख लीजिए, जैसे ये लिखा हुआ है इस पर क्लिक किया तो ये फॉर्मूला बार में लिखा हुआ आ गया। अब जैसे मैं बैक स्पेस ले जाऊंगा तो ये सारा डेटा गायब हो गया। अब मैं और कुछ लिख देता हूं यहां पर, तो वो ऑटोमेटिकली दूसरे वाले सेल में लिखा हुआ आ गया जिसमें कि मैं ये एंट्रीज कर रहा था। अब नेक्स्ट है टू टर्न ऑन ओवर टाइप मोड। अब अगर आप ओवर टाइप मोड का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए डबल क्लिक ऑन द सेल्स एंड प्रेस द इंसर्ट की फ्रॉम द कीबोर्ड। आपको सिर्फ उस सेल पर डबल क्लिक करना है और इंसर्ट की आपके कीबोर्ड में कहीं ना कहीं दी होगी, उस पर क्लिक करना है। द एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स आर रिप्लेस्ड बाय न्यू कैरेक्टर्स व्हाइल यू टाइप। तो आपके जो पहले टाइप किए हुए कैरेक्टर्स होंगे उसकी जगह दूसरे कैरेक्टर्स जो हैं वो रिप्लेस हो जाएंगे, यानी कि एंटर हो जाएंगे। तो ये भी करके दिखा देता हूं आपको। मान लीजिए ये 65 लिखा हुआ है, मैंने इस पर डबल क्लिक किया और कीबोर्ड से दबाया इंसर्ट की, तो ये देखिए 6 जो है वो हाईलाइट हो गया। अब इसकी जगह मैं 3 लिख देता हूं तो 3 चेंज हो गया। 5 की जगह मैं 8 कर देता हूं तो 8 चेंज हो गया। तो ये एक एक स्टेप करके आप चेंज कर सकते हैं, ओवर टाइप मोड बोलते हैं इसे। अब टिप क्या दी हुई है, व्हेन ओवर टाइप मोड इज टर्न ऑन। जब ओवर टाइप मोड आपका ऑन होता है, द कर्सर चेंजेस टू अ थिंक ब्लिंकिंग बार। ब्लिंकिंग बार इज विजिबल ओनली व्हेन यू आर इन एडिट मोड। तो जब आप ओवर टाइप मोड का यूज करते हैं तो आपका ये जो बार है, कर्सर है, ये ब्लिंकिंग बार में चेंज हो जाता है, यानी कि एडिट मोड में ही ब्लिंकिंग बार दिखाई देता है। ये चीज आपको याद कर लेनी है, टिप है, इंपॉर्टेंट टिप है। अब क्विक व्यू देखिए, टू यूज द डिफॉल्ट डेटा और डेट और टाइम फॉर्मेट, क्लिक ऑन द सेल देन that contains data or time and then press Ctrl+Shift+# और Ctrl+Shift+@ respectively। तो यहां पर ये क्या बताते हैं कि अगर आपको एक सेल के अंदर डिफॉल्ट डेट और टाइम फॉर्मेट लाना है तो उसके लिए आपको डेट के लिए तो Ctrl+Shift और हैशटैग यूज करना है और टाइम के लिए Ctrl+Shift और @ यूज करना है।
तो ये डेट है, डेट वाले पे क्लिक किया, कंट्रोल शिफ्ट और हैशटैग दबाया मैंने, तो ये डिफॉल्ट मोड में आ गया जो कि एक्सेल ऑटोमेटिकली यूज करता है। अब टाइम लिख के दिखा देता हूं मैं। टाइम मैंने यहां पर लिखा। अब टाइम का ये फॉर्मेट है। अब मैं इस पर कंट्रोल शिफ्ट और @ यूज करूंगा तो ये देखिए जो एक्सेल ऑटोमेटिकली यूज करता है वो वाला फॉर्मेट यहां पर लिखा हुआ आ गया। तो ये शॉर्टकट कीज है कीबोर्ड की। अब है एडिट मोड का यूज कैसे करते हैं। पहला हमने पढ़ा रिप्लेसिंग मोड, अब है एडिट मोड। इसके लिए भी ये स्टेप दिए गए हैं कि D6 को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद डबल क्लिक कर लीजिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप किसी सेल के एडिट मोड में जाना चाहते हैं तो उस सेल पर जाकर और आपको अपने कर्सर से डबल क्लिक करना होगा। वो डेटा जो है ऑटोमेटिकली फॉर्मूला बार में भी आपको दिखाई जरूर देगा। द इंसर्शन पॉइंट विल ब्लिंक विद इन द सेल। अब जो इंसर्शन पॉइंट है यानी कि आपका जो माउस पैड है, माउस है, वो सेल के अंदर ब्लिंक करने लग जाएगा। किस तरह से, मान लीजिए मैंने 38 पे डबल क्लिक किया तो ये देखिए एक ब्लिंक जो है वो 38 से पहले आने लग गया है। नोट दैट द एडिट मोड इज इंडिकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेटस बार। अब आपको ये याद रखना है कि जो एडिट मोड है वो स्टेटस बार के लेफ्ट साइड में आपको दिखाई देगा। तो ये देखिए स्टेटस बार नीचे नीचे इसके लेफ्ट साइड में एडिट लिखा हुआ आ गया जब भी हम एडिट मोड में गए। जैसे मैंने एंटर की प्रेस की तो ये रेडी लिखा हुआ आ गया, मतलब ये हमारा एडिट मोड में नहीं रहा अब। सो प्रेस द एंटर की, द चेंजेस विल बी एंटर्ड इन द करंट सेल। तो एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके जो भी चेंजेस आपने लिखे हैं एडिट मोड में वो चेंज हो जाएंगे। नोटिस द एडिट मोड इंडिकेटर चेंजेस टू द रेडी मोड। अब जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि जो एडिट मोड है, एडिट की जगह रेडी लिखा हुआ आ गया, मतलब हमारा जो वर्क है वो रेडी मोड में आ गया है। अब नोट में क्या दिया हुआ है, टू एडिट द सेल कंटेंट्स सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस F2 की। अगर आप किसी भी सेल के कंटेंट को डायरेक्टली एडिट करना चाहते हैं डबल क्लिक किए बिना तो कीबोर्ड से F2 की दबा दीजिएगा, आपका जो एडिट मोड है वो ऑन हो जाएगा। ये देखिए एडिट मोड का कैसे पता लगता है, यहाँ पर स्टेटस बार में एडिट लिखा हुआ आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने ट्यूसडे वाले पे क्लिक किया और F2 की दबा दी तो ये देखिए एडिट मोड में आ गया है अपने आप, यानी कि ये ब्लिंक बार जो है वो आ जाए तब समझ लीजिए एडिट मोड में है। नाउ यूजिंग अंडू एंड रीडू फीचर्स, बहुत ही शानदार फीचर है अंडू और रीडू MS ऑफिस के अंदर जो है। आफ्टर मेकिंग मॉडिफिकेशन इन अ सेल यू मे विश टू कैंसिल द चेंजेस एंड रिट्रीव द प्रीवियस डेटा। अब अगर आप एक सेल के अंदर जो भी चेंज करना चाहते हैं वो कर चुके हैं तो उसके बाद आप पहले वाला डेटा वापस लाना चाहते हैं, यानी कि आपने जो पहले लिखा था वही डेटा आप वापस चाहते हैं, उसके लिए आपको अंडू और रीडू फीचर यूज करने पड़ते हैं। टू रिट्रीव द लास्ट एक्शन यू हैव परफॉर्म द अंडू बटन ऑन क्विक एक्सेस टूल बार। अगर आप पहले वाले एक्शन पर, यानी कि मैंने 65 की जगह 56 लिखा तो वापस से 65 चाहता हूं तो अंडू फीचर जो है क्विक एक्सेस टूल बार में दिया होगा वो यूज करना पड़ेगा। रीडू कमांड इज यूज टू क्विकली रिपीट द लास्ट एक्शन दैट यू हैव डन विद अंडू कमांड। अगर आपने कोई कमांड अंडू की यानी कि 65 की जगह 56 किया और वापस आप चाहते हैं कि 65 लिखा हुआ आ जाए तो रीडू बटन दबा देना है क्विक एक्सेस टूल बार से, तो वो हमारी कमांड रीडू हो जाएगी। ये करके भी दिखा देता हूं। मान लीजिए मैंने यहां पर लिखा 55 और अब 38 की जगह कर दिया 66। तो अब कहीं पर भी क्लिक करके ये देखिए ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसमें अंडू पे क्लिक करूंगा तो ये मेरा लास्ट एक्शन 38 हो जाएगा। फिर रीडू पे क्लिक करूंगा तो ये वापस से 66 हो जाएगा। तो इस तरह से अंडू और रीडू फीचर जो है वो काम करते हैं। अब अंडू और रीडू फीचर से ही रिलेटेड कुछ है टिप्स। यू कैन यूज द शॉर्टकट कीज Ctrl+Z फॉर अंडू एंड Ctrl+Y फॉर रीडू एक्शंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप अंडू कमांड का यूज डायरेक्टली करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से Ctrl और Z इन दोनों कीज को एक साथ दबाना होगा, और रीडू कमांड को यूज करना चाहते हैं तो Ctrl और Y ये दोनों कीज कीबोर्ड से एक साथ दबानी होंगी। सम एक्शंस कांट बी अनडन सच एज क्लिकिंग एनी कमांड ऑन द ऑफिस बटन मेन्यू। अब कई एक्शंस होते हैं जो हम अनडन नहीं कर सकते, यानी कि अंडू नहीं कर सकते हैं। ऐसी कमांड्स ऑफिस बटन मेन्यू में मिल जाती हैं आपको। इफ यू कांट अंडू एन एक्शन द अंडू बटन चेंजेस इनटू कांट अंडू। अगर आप उस कमांड को अंडू नहीं कर सकते हैं तो वो कमांड जो है अंडू की जगह कांट अंडू में आ जाएगी, यानी कि वो विजिबल नहीं होगी। इसी तरह सम एक्शन सच एज यूजिंग अ फंक्शन इन अ सेल कांट बी रिप्लेस इफ यू कांट रिपीट द लास्ट एक्शन द रीडू बटन चेंजेस इनटू कांट रीडू या कांट रिपीट। तो अगर आप कोई फंक्शन जो है वापस से रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, रिप्लेस नहीं कर पा रहे हैं, रीडू नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां कांट रिपीट आ जाएगा। ये देखिए
यहाँ पर ये कांट रिपीट वाला तो ऑलरेडी पड़ा है। अगर मैं अंडू वाले पे बार बार क्लिक करता रहूंगा तो जब ये लास्ट एक्शन पर पहुंच जाएगा तब ये वाला भी डिसेबल हो जाएगा। तो ये देखिए अंडू वाला भी डिसेबल हो गया। अब रीडू वाला डिसेबल करके दिखाता हूँ। ये देखिए लास्ट एक्शन जो परफॉर्म किया मैंने, उसके बाद ये रीडू फीचर भी चेंज हो गया है। तो इस तरह से ये फीचर्स जो है ये चेंज कर सकते हैं हम आसानी से। अब आगे देखते हैं इंसर्टिंग कॉलम एंड रोज। तो इसमें कॉलम्स और रोज किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट ब्लैंक सेल्स, रोज और कॉलम इन अ वर्कशीट। मान लीजिए आप बी या सी कॉलम में काम कर रहे हैं, आप सी से पहले भी एक कॉलम चाहते हैं तो वहां पर भी आप कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये कॉलम कैसे इंसर्ट करते हैं वो बताया गया है यहाँ पर। सो टू इंसर्ट अ सिंगल कॉलम, सेलेक्ट द कॉलम और सेल इमीडिएटली टू द राइट ऑफ द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट द न्यू कॉलम। तो आप जहां भी कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं बस वहां पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल टू इंसर्ट अ कॉलम टू लेफ्ट ऑफ सी कॉलम, क्लिक ऑन सेल इन कॉलम सी। मान लीजिए आप सी जो कॉलम है उसके लेफ्ट साइड में कोई कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सी वाले पर क्लिक कर दीजिए। अब ध्यान रखिए लेफ्ट साइड क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम सी पर क्लिक कर रहे हैं। अगर डी के लेफ्ट साइड चाहिए होता तो डी पर क्लिक करते। देन क्लिक ऑन इंसर्ट ड्रॉप डाउन बटन इन द सेल्स ग्रुप ऑन द होम टैब एंड चूज द इंसर्ट शीट कॉलम ऑप्शन। तो इसके लिए आपको क्या करना है, होम टैब पर जाना है, उसमें सेल्स वाला ग्रुप देखना है, उसमें इंसर्ट ड्रॉप डाउन मेन्यू देखना है, उसमें इंसर्ट शीट कॉलम वाला ऑप्शन देखना है। तो इस तरह आप करेंगे तो आपके सामने एक सी के साइड में एक और कॉलम आ जाएगा और सी वाला डी में चेंज हो जाएगा। तो करके दिखा देता हूं। मान लीजिए सी वाला कॉलम है, मैंने इस पे क्लिक किया, होम टैब में गया, सेल्स वाला ग्रुप है, इसमें इंसर्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया। अब इंसर्ट शीट कॉलम इस पे क्लिक करूंगा तो सी के लेफ्ट साइड में एक कॉलम और आ जाएगा, मतलब 56 वाला जो कॉलम है वो डी नंबर बन जाएगा। आप देख लीजिएगा तो 56 वाला डी बन गया और सी वाला एक और नया क्रिएट हो गया है हमारे सामने कॉलम। तो इस तरह से कॉलम क्रिएट कर सकते हैं हम। टिप क्या दी हुई है, टू इंसर्ट मल्टीपल कॉलम्स रोज सेल्स सेलेक्ट द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स रोज सेल्स दैट यू वांट टू इंसर्ट। तो जितने भी कॉलम रोज आप क्रिएट करना चाहते हैं इस तरह से ही क्रिएट कर सकते हैं। बस आपको रो क्रिएट करनी है तो इंसर्ट शीट रो वाले पे क्लिक करना होगा। यू कैन ऑल्सो रो बाय सेलेक्टिंग द रो एंड देन चूज इंसर्ट शीट रोज ऑप्शन एंड द न्यू रो विल बी एडेड अबव द सेलेक्टेड रो। इसी तरह से आप रो भी ऐड कर सकते हैं, दिखा देता हूं किस तरह से। मान लीजिए ये फोर्थ वाले में या मान लीजिए एट्थ वाली रो है, इससे ऊपर मैं क्रिएट करना चाहता हूं तो वापस से होम टैब में गया, सेल्स का ग्रुप, इंसर्ट टैब, अब इंसर्ट शीट रोज, तो इस पे क्लिक किया तो ये देखिए सॉल्यूशन अब जो है वो 9th वाले पे आ गया और 8th वाला एक नया रो क्रिएट हो गया मेरे सामने। तो इस तरह से हम रो भी क्रिएट कर सकते हैं। अब है कॉपिंग एंड मूविंग डेटा। डेटा को किस तरह से हम कॉपी या मूव कर सकते हैं। कॉपिंग रेफर्स टू डुप्लीकेटिंग डेटा। कॉपी करने का क्या मतलब होता है कि हम डेटा की डुप्लीकेसी कर रहे हैं, एक और नया डेटा सेम कॉपी कर रहे हैं। अब ये टेक्स्ट हो सकता है, नंबर हो सकता है, फॉर्मूला को कॉपी कर सकते हैं, चाहे वो सेम वर्कशीट के अंदर हो या डिफरेंट वर्कशीट के अंदर। मूविंग रेफर्स टू चेंजिंग द पोजीशन ऑफ डेटा आइदर इन द सेम वर्कशीट इन अ डिफरेंट वर्कशीट। तो मूविंग का क्या मतलब होता है कि आप एक डेटा को उस जगह से उठाकर दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं। ये देखिए करके दिखाता हूं। मान लीजिए सॉल्यूशन अब है, इसको मैंने कॉपी किया तो ये कॉपी करते ही ये एक चारों साइड से चलने लगी चीज, यानी कि एक लाइन सी। अब मैं यहाँ पर इसे कॉपी करना चाहता हूँ तो पेस्ट कर दिया यहाँ पर, ये यहाँ पर पेस्ट हो गया। मान लीजिए मैं ये जो ट्यूसडे 9 फरवरी 2021 लिखा हुआ है इसको कट करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैंने कट किया, यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पर पेस्ट हो गया और वहां से गायब हो गया। तो इस तरह से इसमें चेंजेस कर सकते हैं आप भी। अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इसी के बारे में दिया हुआ है, कॉपिंग एंड पेस्टिंग डाटा के बारे में। इसके लिए बताया है कि सेलेक्ट द सेल और अ रेंज ऑफ सेल यू वांट टू कॉपी, लेट्स से B4 to D4। मान लीजिए आप काफी सारे सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करके उसे कॉपी करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले उसे सेलेक्ट करना होगा, जैसे मैंने अभी आपको सेलेक्ट करके दिखाया। उसके बाद आपको होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड का ग्रुप दिखेगा, उसमें कॉपी बटन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। द मूविंग लाइन विल डैश्ड लाइन विल अपीयर अराउंड द सेलेक्टेड सेल्स। जैसे ही आप कॉपी बटन पे क्लिक करेंगे तो जैसे अभी मैंने करके दिखाया था, दोबारा करके दिखा देता हूं। मान लीजिए मैं 56 से लेकर और यहां तक ये वाला डेटा कॉपी करना चाहता हूं और ये होम टैब है, होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप, इसमें ये कॉपी का बटन है। तो कॉपी के बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए इसके चारों तरफ एक डैश्ड लाइन घूमने लग गई है। तो ये सेलेक्ट हो गया हमारा डेटा। इसके बाद क्या करना है,
पेस्ट करने के लिए क्लिपबोर्ड ग्रुप में वापस जाना है और पेस्ट बटन पे क्लिक कर देना है, वो जहां पर भी हम पेस्ट करना चाहते हैं वहां ले जाकर। तो ये कॉपी तो हमने सेलेक्ट कर ही रखा है। मान लीजिए मैं यहाँ इसे पेस्ट करना चाहता हूँ, यहाँ क्लिक किया, वापस से क्लिपबोर्ड वाला ग्रुप दिखा आपको, यहाँ पर पेस्ट का ऑप्शन दिखा, तो पेस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो ये वाला, ये देखिए ये यहाँ पर शिफ्ट हो गया। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। इफ यू वांट टू पेस्ट द सेम डेटा रिपीटेडली क्लिक ऑन द पेस्ट बटन अगेन। अगर आप सेम डेटा कहीं और भी कॉपी करना चाहते हैं तो बस आपको वहां पर क्लिक करना है और पेस्ट बटन पे क्लिक करना है, तो ये डेटा यहाँ पर भी आ गया। इस तरह से चेंज कर सकते हैं, आप कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पर नोट में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। प्रेस एस्केप की टू रिमूव द मूविंग बॉर्डर आफ्टर यू फिनिश कॉपिंग। तो अगर आप कॉपी वाला काम कर चुके हैं, उसके बाद आप वो डैश्ड लाइन है जो मूविंग बॉर्डर आ रहा है उसे हटाना चाहते हैं, तो कीबोर्ड से एस्केप की को दबा दीजिएगा। तो मैंने ओपन किया, ये डैश्ड लाइन अभी भी आ रही है, कीबोर्ड से मैंने एस्केप की दबाई तो ये डैश्ड लाइन जो घूम रही थी वो गायब हो गई यहाँ से। टू मूव डेटा टू एनी सेल क्लिक राइट ऑन द सेलेक्टेड सेल और सेलेक्ट एडिट कट एंड एडिट पेस्ट ऑप्शन। अगर आप डेटा को कट करना चाहते हैं तो कट करके भी पेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया। तो मान लीजिए मैं इसी को यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और ये वाला कट का ऑप्शन है क्लिपबोर्ड वाले ग्रुप में, क्लिक किया मैंने तो कट हो गया। यहाँ से यहाँ पर पेस्ट करना है तो पेस्ट वाले बटन पे क्लिक किया, पेस्ट हो गया यहाँ पर। तो इस तरह से कट पेस्ट कर सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद है यू कैन ऑल्सो मूव द डेटा यूजिंग द शॉर्टकट की कॉम्बिनेशन Ctrl+X Ctrl+V। ये बहुत अच्छी चीज है, शॉर्टकट कीज बहुत काम आती हैं। तो मूव करने के लिए आपको शॉर्टकट की दी है कि अगर आप किसी चीज को मूव करना चाहते हैं तो कट करने के लिए आपको Ctrl और X की दबानी है, पेस्ट करने के लिए Ctrl और V की दबानी है, कॉपी करने के लिए आपको Ctrl और C की दबानी है, पेस्ट करने के लिए Ctrl और V, इन दोनों कीज को इकट्ठा दबाना है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है यूजिंग ऑटोफिल फीचर। बहुत काम का है, 3rd चैप्टर में इसका नाम आया था, इसमें इसका जो टाइप है वो आया है, मतलब इसके बारे में आया है। एक्सेल प्रोवाइड्स अ वंडरफुल फीचर फॉर कॉपिंग सेल कंटेंट्स। अब एक्सेल हमें प्रोवाइड करता है किसी भी सेल को ऑटोमेटिकली फिल करने का, इसके लिए ऑटोफिल फीचर यूज किया जाता है। ऑटोफिल फीचर इज द इजीएस्ट मेथड टू फिल डेटा इन द सेल्स ऑटोमेटिकली। इसके लिए आपको करना क्या होगा ऑटोफिल फीचर यूज करने के लिए, ये डायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं, उसके बाद रीड करवाऊंगा। पहले इस सभी को यहाँ से क्लियर कर देते हैं, काफी अजीब सा लग रहा है। तो ये पूरी शीट जो है खाली हो गई। अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, नीचे वाले सेल में आया यहाँ पर लिखा 2, नीचे वाले सेल में आया यहाँ पर लिखा 3। अब ये प्लस वाले सिंबल से मैंने तीनों को सेलेक्ट कर लिया। अब व्हाइट वाले से ध्यान रखिएगा, ये सेलेक्ट होता है और उसके बाद क्या करना है आपको, जहां तक आपने सेलेक्ट कर रखा है वहां पर ले जाकर राइट कॉर्नर में, जब तक वो ब्लैक कलर का प्लस का सिंबल नहीं आ जाता है तब तक आपको करके रखना है। फिर यहां से आपको अपने माउस को दबाना है और नीचे लेते आना है इसको, जहां तक आप लेकर आएंगे वहां तक ये नंबर जो है आते जाएंगे। तो ये देखिए, ये यहां तक मैंने क्लिक किया तो 15 तक ऑटोमेटिकली फिल हो गया। इसी तरह मैं मंडे एंटर कर देता हूं, नीचे वाले में मैं एंटर करता हूं ट्यूसडे, अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ये दोनों सेलेक्ट हो गए। अब वापस से प्लस वाला ब्लैक कलर का सिंबल आ गया, मैंने माउस को दबाया, फिर इसे नीचे लेता आया, तो जहां तक लेता जाऊंगा वहां तक ही आते जाएंगे। तो ये देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से सारा कंजिक्यूटिवली आ गया। मतलब कि इस तरह से ऑटोफिल फीचर काम करता है। तो अब किया क्या मैंने, पहले तो इन्होंने जनवरी करके दिखाया, किसी भी सेल में कुछ भी आप लिख दीजिए, नंबर चाहे मंथ या फिर डेज। प्लेस द पॉइंटर एट द लोअर राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। उसके बाद आप क्या करना है आपको, पहले तो सेलेक्ट कीजिए मैटर को, जैसे मैंने सेलेक्ट किया था अभी। मान लीजिए इसको मैं कॉपी कर लेता हूं मंडे ट्यूसडे को, और उसके बाद यहां पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूं। अब देखिए ये सेलेक्ट किया हुआ है, तो सेलेक्ट करने के बाद राइट कॉर्नर में आकर जब ये प्लस का सिंबल ब्लैक कलर का हो जाए तब आपको माउस दबाना है और इसे नीचे खींचते जाना है, तो ये सारा डेटा आता जाएगा वापस से। इसको आप मंथ से भी करके देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ जनवरी, नीचे वाले में एंटर कर देता हूँ फरवरी। अब इन दोनों को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब वापस से राइट कॉर्नर में आया, जब प्लस का जो सिंबल है वो ब्लैक कलर का, वो माउस को दबाया
और नीचे लेता आया जहां तक ले जा सकता हूं। तो ये देखिए मंथ्स भी ऑटोमेटिकली ऐड हो गए। इसी ऑटोमेटिकली ऐड होने वाले डेटा के फीचर को कहते हैं ऑटोफिल फीचर। सो उसके लिए आपको क्या करना है, होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग द फिल हैंडल अप टू सेल B5। जैसे मैंने आपको करके दिखाया, जहां तक आप खींचना चाहते हैं प्लस वाले सिंबल को, जब तक वो ब्लैक नहीं हो जाता तब तक यूज मत कीजिएगा। ब्लैक होने के बाद आप जहां तक खींचना चाहते हैं खींच लीजिएगा। ये वाला भी सेम पॉइंट है कि ये मंथ ऐड होते जाएंगे। एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप ऑटोफिल फीचर यूज करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 मंथ या 2 डेज या फिर 2 नंबर्स ऐड करने होंगे। मान लीजिए मैं यहाँ पर 22 ऐड करता हूँ, नीचे वाले में 23 ऐड करना पड़ेगा, और अब इन दोनों को सेलेक्ट करूंगा तभी मेरा ऑटोफिल फीचर काम करेगा। अब प्लस का सिंबल आ गया ब्लैक कलर का, मैंने इसको माउस को दबाया और नीचे खींचता गया तो ये नंबर्स ऐड हो गए। अगर मैं एक में ही करूंगा, मान लीजिए मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया और यहाँ पर प्लस का सिंबल तो आ जाएगा ब्लैक कलर का, लेकिन खींचूंगा नीचे तो ये 6 ही रिपीट होएगा, आगे के नंबर्स नहीं आएंगे। तब ये ऑटोफिल फीचर काम नहीं करेगा, तब ये कॉपी फीचर काम करेगा। ठीक है, तो ऑटोफिल फीचर के लिए कम से कम 2 नंबर्स आपको ऐड करने होंगे, 2 चीजें ऐड करनी होंगी। इफ द सोर्स सेल कंटेन्स टेक्स्ट, अ नंबर, अ फॉर्मूला, अ डे और अ मंथ, द ऑटोफिल फीचर कॉपीज द डेटा इन द सोर्स सेल टू द डेस्टिनेशन सेल। मतलब वही है, चाहे आप टेक्स्ट है, नंबर है, फॉर्मूला है, ये डे है या मंथ है, कुछ भी आप ऐड करना चाहते हैं, यानी कि उसको ऑटोफिल फीचर का यूज करना चाहते हैं, तो आपको जहां तक इसको ले जाना है, जिस सेल तक आप कॉपी करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, वो रिपीट होता रहेगा। इन केस ऑफ नंबर्स, टाइप 2 consecutive numbers to fill the series while using the autofill feature। अगर आप ऑटोफिल फीचर का यूज करना चाहते हैं तो चाहे नंबर वगैरह है, कुछ भी है, आपको लगातार सीरीज में ही उनको 2 बार ऐड करना होगा। 2 बार किस तरह, जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया, 22 ऐड किया था मैंने, उसके बाद अगला नंबर 23 भी ऐड किया, तभी मेरा ऑटोफिल फीचर काम किया है। इसी तरह मंडे ऐड किया, फिर ट्यूसडे ऐड किया, तभी मेरा ऑटोफिल फीचर काम किया है। अब ये ध्यान रखिएगा, डेज में और मंथ में ये कई बार ये काम डायरेक्टली भी कर जाता है ऑटोफिल फीचर, बट नंबर्स में आपको कम से कम 2 ऐड करने ही होंगे नंबर्स। तो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिएगा, सारे के सारे चैप्टर्स आपको एक साथ मिल जाएंगे, ढूंढने नहीं पड़ेंगे। तो वो डिस्क्रिप्शन का लिंक चेक कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। थैंक यू।